बारे में कि मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं या क्या होता है। तो 7वीं क्लास के बच्चों को पता भी होगा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। पहले तो ये बताइए श्वसन किसे कहते हैं, बताएगा कोई? श्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जिसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कोशिकीय श्वसन और दूसरा होता है उच्छ्वासन, जिसमें कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, है किसी को पता? वायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन होता है जो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद आता है उच्छ्वासन। तो ये आपका जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो निःश्वसन होता है, एक निःश्वसन होता है। तो निःश्वसन में होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो आपको ये भी पता होगा कि ऑक्सीजन हमने कितने प्रतिशत अंदर ली है। तो ये बताइए जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम छोड़ते हैं कि ज्यादा छोड़ते हैं? क्योंकि यदि हम मान के चलिए ऑक्सीजन को हमने 21% अंदर लिया है तो उसका 4% भाग बचा करके बाहर निकालते, मतलब 17% छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 21% ली, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली हमने? दी 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, जिसको हम 4% बाहर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र को समझाएंगे। सबसे पहले ये नासा छिद्र होता है। नासा छिद्र होता है जो वो केवल सांस को अंदर लाने और ले जाने का एक तरीका होता है, मतलब रास्ता, जिसे रास्ता बोलते हैं। जैसे आप लोग स्कूल आए, लेकर कहाँ से आए? रास्ते से आए। ये तो है नहीं कि हम रास्ते में जा रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो नासा छिद्र होता है, तो नासा छिद्र में जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के धूल के कण आते हैं ना, जिसको अंदर जाने से कौन रोकता है? छोटे छोटे जो नाक में बाल होते हैं वो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। फिर इसके ठीक ऊपर नासा गुहा पाया जाता है। देखो सब लोग, सबकी नाक में होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊंचा भाग। तो यहाँ म्यूकस पाया जाता है, लसलसा पदार्थ होता है ना। तो ये 1 हफ्ते 15 दिन में यहाँ पर क्या है, म्यूकस में जो मान के चलो बालों से निकल करके धूल के कण आ जाते हैं, तो वो म्यूकस के द्वारा छेंक लिए जाते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो मुख गुहा और नासा छिद्र को यहाँ पर जोड़ती है, और यहाँ जोड़ने वाले भाग को ही ग्रसनी या फेरिंग्स कहा जाता है। आए इतना समझ में? तो फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से थोड़ी नीचे आती है तो लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब फेरिंग्स से पहले आप ये देखिए, जब हम मुंह खोलते हैं ना तो नीचे की तरफ सरक सा टाइप दिखाई देता है, सरकोना सा दिखाई देता है, उसको ही फेरिंग्स बोलते हैं। आए समझ में? फेरिंग्स कहाँ होता है? जैसे हम मुंह खोलते हैं तो सामने दिखाई देता है, उसे फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के ठीक नीचे लैरिंग्स होता है। ये हमारा जो कंठ है, गला, जहां से आवाज आती है, यदि आप इसे दबा लो तो आवाज नहीं निकलेगी। देखो दबा के, तो इसे लैरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, जो स्वर कंठ होता है जहां से आवाज निकलती है। इसके ठीक नीचे आती है फिर श्वास नली। लेकिन श्वास नली जो होती है वो कमजोर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार बलय आकार का इनका आकार होता है, और जो लैरिंग्स वाली नली होती है वो इसके अंदर डली होती है, क्योंकि यदि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये आपस में चिपक भी सकती हैं। इसके लिए, इसके सपोर्ट के लिए क्या है, इसके अंदर नली पाई जाती है। इसमें श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है और 11 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। फिर इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है हमारे हृदय का, उसे ब्रोंकस कहते हैं। फिर ब्रोंकस 2 भागों
जाता है, एक तो दायां पक्ष दूसरा बायां पक्ष, जिसमें ये पसलियां होती हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो यहाँ ये दो भागों में जो बट रहे हैं, तो उसके इस भागों को ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से फिर यहाँ पर अनेक भागों में जिस प्रकार से जड़ें होती हैं ना, अनेक भागों में बट जाती हैं, उसी प्रकार से आकर के ये भी यहाँ पर अनेक भागों में बट जाते हैं, जैसे ब्रोंकियस कहते हैं। ब्रोंकियस में क्या लगे होते हैं? वायुकोश, वायुकोश होते हैं। वायुकोश हमारे हृदय में 150 टन तक के होते हैं। कितने होते हैं? 150। तो इसमें क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये वायु इनमें भर जाती है। वायुकोश में क्या होता है? वायु भर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ब्लड होता है ना। तो वायु जैसे ही ऑक्सीजन O2 हमने अंदर की, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है। तो लेकर जाकर के वो क्या करता है? सभी कोशिकाओं में बढ़ जाता है, चलने लगता है, मतलब परिसंचरण होने लगता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है, और वहां से बदले में क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जिसको हम श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े हमारे शरीर में 2 की संख्या में होते हैं। इसमें दोहरी परत पाई जाती है, साथ में ही इसमें पसलियां होती हैं। पसलियां तो सबने देखी होंगी, देखी हैं? क्लास में भी हम बताते हैं कि कैसे आप लोग पकड़ सकते हो पसलियों को। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े से होती है ना। तो फिर इसमें जो नीचे वाला